वन, मैं हूँ शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज़। 16 मई से लेकर 15 जुलाई का पीरियड सारे टैक्स पेयर्स के लिए बहुत क्रूशियल है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एक ड्राइव चलाने वाला है डिपार्टमेंट, जिस ड्राइव के अनुसार जो उनको सस्पिशियस रजिस्ट्रेशंस लगेंगे उनको कैंसिल किया जाएगा। एक ड्राइव चलेगी उनको चेक करने की, तो उनमें से काफ़ी को चेक किया जाएगा और जिन पे उनको सस्पिशन होगा उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारे लोग कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे एलोकेट कर देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट रिसिपिएंट को जाके पकड़ती है तो रिसिपिएंट कहते हैं कि सर मैंने तो आपके रजिस्टर्ड पर्सन से लिया था। बहुत लंबी लिटिगेशन में चल जाती है बात। गवर्नमेंट कोशिश उसमें पूरी करती है कि मैं रिसिपिएंट से भी ले लूँ किसी तरीके से, लेकिन उसमें लीगल इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि चलो वहाँ तक बात जाए ना। तो इससे समझदारी की बात ये है कि मैं सप्लायर के लेवल पे ही उसको कंट्रोल कर लूँ। तो ये ड्राइव जो है इसमें बहुत सारे जो डिसऑनेस्ट लोग हैं वो तो फंसेंगे, बट बहुत सारे ऑनेस्ट लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि डिपार्टमेंट की साइड से आपको विजिट हो। तो मैं कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको जो बता देती हूँ जो आपको काम आएंगी इस पूरी ड्राइव के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर आपका जो प्लेस है ऑफिशियल प्लेस जहाँ पे भी आपका है, एक तो वहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी आप इंश्योर करो या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव की अवेलेबिलिटी इंश्योर करो, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले कई बार ठीक से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करते। बिना कम्युनिकेट करे अगर वो आ रहे हैं विजिट के लिए तो वो गलत है। लेकिन बात क्या है कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप अपील में गए, मान लीजिए वहाँ पे भी आपका कैंसिल हो गया, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट बोलेगा अच्छा नहीं तो उन्होंने गलत किया था, तो उतने में हो तो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर, लेकिन जो आपके लाखों रुपये लिटिगेशन में लग जाएंगे उनका कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए बेटर है कि अभी से इस चीज़ का ध्यान रखो, एक इंश्योर करो अवेलेबिलिटी किसी ना किसी की ऑफिस आवर्स के अंदर। सेकंड चीज़, अगर आपने अपना जीएसटी नंबर, एड्रेस, उसका बोर्ड नहीं लगा रखा है इस्टेब्लिशमेंट के बाहर, तो वो आप लगा लो, तो पता चले चेकिंग तो वो रजिस्ट्रेशन की करने आए लेकिन अननेसेसरी पेनल्टी लगा के चल जाएँ इसी चीज़ की। हम सब लोगों को पता है कि वो रिक्वायर्ड है। आपका जो आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपके जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे लगा होना चाहिए। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस अगर हैं तो वहाँ पे भी लगा होना चाहिए जिनका आपने एंटर करा रखा है एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस किस को वो फेक रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। किस तरह के सिनेरियो उनको मिले हैं। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे मिले हैं डिपार्टमेंट को जहाँ पे कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो लोग फाइनेंशियली बहुत ही वीकर हैं, उनके नाम पे उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके रजिस्ट्रेशन ले लिया, उस रजिस्ट्रेशन को लेके फिर काफ़ी सारी जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर दी इनपुट टैक्स क्रेडिट की और बिज़नेस ख़त्म करके लोग गायब हो गए। अब दिक्कत ये है कि उन लोगों को गवर्नमेंट अरेस्ट भी कर ले, उनकी प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं तो उनसे क्या वसूल कर लेगी, तो फिर अल्टीमेटली उधर रिसिपिएंट से करेंगी। और मैंने आपको पहले बोला वहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं तो इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। साथ ही नॉन एग्जिस्टेंट अब जितने लोग पाए, तो जो ब्लॉकेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है रूल 86A के अंदर, वो भी ये लोग यहाँ पे लेके आ गए। तो आपकी उस ड्राइव के दौरान बाई चांस ऑफिसर को लगा कि आप नॉन एग्जिस्टेंट हैं, तो उस चक्कर में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो अगेन मैं वही बोलूँगी कि इंश्योर करके रखें कि आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे आप अवेलेबल रहें। अदरवाइज़ नॉन एग्जिस्टेंट किसको माना जाएगा इसका कोई बहुत ही फिक्स क्राइटेरिया नहीं दे रखा डिपार्टमेंट ने। और इसमें क्या है कि बहुत ही सब्जेक्टिव इशू है और सब्जेक्टिव नहीं भी है तो डिपार्टमेंट ऑफिसर को तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो आएगा आके बोल दे कि नॉन एग्जिस्टेंट पाए गए। तो इसलिए आपकी तरफ से एक्टिवली एक पार्टिसिपेशन रहना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंस वहाँ पे उनको शो कर सकें। ये मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे डिसऑनेस्ट लोग शायद इसमें पकड़े जाएं, लेकिन बहुत सारे ऑनेस्ट लोग भी इसके चक्कर में फंस सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे स्पेशल GST/IT 365 के लिए, आप लोग कर सकते हो। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आपको उस ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।